हेलो दोस्तों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हमने छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना से रिलेटेड सीजी व्यापम में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व किया था, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और आज का यह वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी से है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की मिट्टियां टॉप 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से इन प्रश्नों का चयन सीजी व्यापम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज के इस एमसीक्यू सीरीज का प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? ए ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी, बी ऑप्शन है काली मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल बलुआ मिट्टी, डी ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का विस्तार 55% से 60% तक इसका विस्तार है। वही काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी का प्रदेश में विस्तार की बात करें तो 8 से 10% तक छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, वही लाल बलुआ मिट्टी की बात करें तो लाल बलुआ मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ में 20 से 25% तक इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी का 2% से 5% तक इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा क्या गया है? दोस्तों, इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों, इनका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल पीली मिट्टी, जिसका विस्तार 55 से 60% तक है। दोस्तों, इन चारों मिट्टियों के अलावा एक और मिट्टी है, जिसे हम लाल दोमट मिट्टी कहते हैं। लाल दोमट मिट्टी का प्रदेश में विस्तार की बात करें तो लाल दोमट मिट्टी का प्रदेश में 10% से 15% तक छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है? ए ऑप्शन है भाटा मिट्टी, बी ऑप्शन है मटासी मिट्टी, सी ऑप्शन है कन्हार मिट्टी, डी ऑप्शन है दोरसा मिट्टी। दोस्तों, भाटा मिट्टी लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है। लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है। वही मटासी मिट्टी की बात करें तो मटासी मिट्टी लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है। वही कन्हार मिट्टी की तो बात करें तो कन्हार मिट्टी काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। ठीक है दोस्तों लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी, इन दोनों के मिश्रण से ही दोरसा मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है ऑप्शन बी, मटासी मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी, मटासी मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग किस मिट्टी को भर्री या कन्हार भी कहते हैं? ए ऑप्शन है काली मिट्टी, बी ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल बलुई मिट्टी, डी ऑप्शन है लाल दोमट मिट्टी। दोस्तों, काली मिट्टी को हर्री, कन्हर, रेगुड़, गभार, यह काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। दोस्तों, काली मिट्टी से रिलेटेड उसके अन्य नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है भर्री, कन्हर, रेगुड़, इन तीनों मिट्टियों से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और गभार को आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको फिर भी इनका बारे में पता होना चाहिए कि काली मिट्टी को गभार मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी की बात करें तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी। ठीक है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहते हैं। वही लाल बलुई मिट्टी की बात करें तो लाल बलुई मिट्टी को बस्तर में टिकरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लाल बलुई मिट्टी का अन्य नाम और क्या है? लाल बलुई मिट्टी का अन्य नाम है लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग किस मिट्टी को भर्री या कन्हर कहते हैं? दोस्तों, काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग भर्री कन्हर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, राज्य में लाल दोमट मिट्टी किस जिले में मिलती है? ए ऑप्शन है कवर्धा, बी ऑप्शन है कोरिया, सी ऑप्शन है बस्तर, डी ऑप्शन है मुंगेली। दोस्तों, कवर्धा जिले में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, वही कोरिया जिले की बात है तो कोरिया जिले में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों बस्तर की बात करें तो बस्तर में लाल रेतीली मिट्टी प्लस लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, वही मुंगेली जिले की बात करें तो मुंगेली जिले में काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, मेकल श्रेणी के कारण कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा गया है?
लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर। बस्तर में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न, राज्य की किस प्रमुख मृदा का निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुआ है? ए ऑप्शन है लाल पीली मृदा, बी ऑप्शन है लेटेराइट मृदा, सी ऑप्शन है काली मृदा, डी ऑप्शन है लाल दोमट मृदा। दोस्तों लाल पीली मिट्टी का निर्माण गोंडवाना चट्टान से हुआ है। गोंडवाना चट्टान से हुआ है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण छत्तीसगढ़ में बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। ठीक है दोस्तों। वही लाल दोमट मिट्टी की बात करें तो लाल दोमट मिट्टी का निर्माण आर्कियन व ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न में गोंडवाना चट्टान से कौन सी मिट्टी का निर्माण पूछा गया है? तो दोस्तों गोंडवाना चट्टान से लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल पीली मृदा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ की किस मिट्टी में निच्छालन प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। दोस्तों मैंने छत्तीसगढ़ की मृदा का थ्योरी पढ़ाया था, उसमें मैं बताया था कि लेटेराइट मिट्टी में निच्छालन प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी में निच्छालन प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, सातवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में किस मिट्टी का विस्तार कोंटा तथा दंतेवाड़ा तहसील में है? ए ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, बी ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल दोमट मिट्टी, डी ऑप्शन है लाल रेतीली मिट्टी। दोस्तों सुकमा के कोंटा तहसील और दंतेवाड़ा तहसील में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है लाल दोमट मिट्टी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों लेटेराइट मिट्टी पाट प्रदेश में पाया जाता है। पाट प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी की बात करें तो लाल पीली मिट्टी उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, लाल दोमट मिट्टी की बात करें तो लाल दोमट मिट्टी सुकमा तथा दंतेवाड़ा में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वही लाल रेतीली मिट्टी की बात करें तो लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार बस्तर संभाग में है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर मैं आपको बता दिया हूँ, लाल दोमट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न, कौन सी मिट्टी कोदो व कुटकी जैसी फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है? ए ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, बी ऑप्शन है कछारी मिट्टी, सी ऑप्शन है काली मिट्टी, डी ऑप्शन है लाल दोमट मिट्टी। दोस्तों लेटेराइट मिट्टी में बागवानी फसल की जाती है। वही कछारी मिट्टी की बात करें तो कछारी मिट्टी में चना, गेहूं, सरसों की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में गन्ना, चना, कपास, इन सभी फसलों की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, और लाल दोमट मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसके अंतर्गत कोदो कुटकी आती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, लाल दोमट मिट्टी। दोस्तों लाल दोमट मिट्टी में कोदो व कुटकी जैसी फसलें की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न, भारतीय भूमि व मृदा सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को कितनों भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 4। दोस्तों छत्तीसगढ़ की मिट्टी को स्थानीय आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है मटासी, दूसरा है कन्हार, तीसरा है भाठा, चौथा है डोरसा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों डोरसा मिट्टी में यह फैक्ट याद रखना कि डोरसा मिट्टी में प्रदेश की 30% कृषि की जाती है। 30% कृषि छत्तीसगढ़ में की जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न, इस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता अधिक होती है? ए ऑप्शन है काली मिट्टी, बी ऑप्शन है लाल रेतीली मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल दोमट मिट्टी, डी ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी में जल रोकने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है दोस्तों,
किसमें सर्वाधिक होती हैं? काली मिट्टी में सर्वाधिक होती हैं और सबसे कम जल धारण क्षमता लाल दोमट मिट्टी में होती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हम लाल पीली मिट्टी की जल धारण क्षमता की, तो काली मिट्टी के बाद लाल पीली मिट्टी दूसरे नंबर पे जल धारण क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। दोस्तों एग्जाम में कुछ इसी प्रकार का ही प्रश्न आता है और यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है, उन सभी से मैं इस क्वेश्चन को कलेक्ट करके लाया हूँ। ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह एमसीक्यू सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर यह एमसीक्यू सीरीज आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए-नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।